मुझे भेज दो, दुकान नहीं खाली होंगी, दुनिया के जोड़ लगा लो कोई भेज लो। और आप भी मेरे साथ चलिए, कर रहे हो, क्यों डर रहे हो आप लोग? डर किस बात की है? धाराओं से दुकान खाली नहीं हो सकती, धारा से नहीं लड़ना। विवेक प्रेमी 6 महीने 14 साल में जेल रख लो, जो दुकान खाली करवा ले करवा लो, और को भेज लो, चाहे जेल अगर भेजने में ताकत है तो। आप ये सोच रहे हो कि कोतवाल ने धारा लगा दी? ऐसा ना करो, आपको पता, मुझे पता है, आपको पता है। मैंने तो आज जिला अध्यक्ष से भी बात की, मैंने सबसे बात की। हाँ, जिला बदल कर दिया, ये मैंने अधिकार मिल गया, ये तय करेंगे हमें, हम जिले में रहना रहे। ये कौन सा प्रशासन है, कौन सी पुलिस है जो तय करने का अधिकार दे दिया कि जनपद में कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा? ये जितने दुखी आप हो, उससे ज्यादा दुखी मैं हूँ। जो व्यापारियों में लड़ाई लड़ रहा उसके खिलाफ हमने लड़ाई पहले भी लड़ी। समाजवादी पार्टी को भी गुमान था 2013 में, उन्हें भी यही गुमान था। ये गुमान उनका निकट गया। ये पुलिस प्रशासन अपना गुमान ज्यादा न करे, इनका भी निकट जाएगा पुलिस प्रशासन। सरकार में कोई नहीं करता है, बात अगर वो बुलाओगे आप करो, लेकिन फैसला आपको लेना। मैं यही बैठा, मैं बातचीत में भी नहीं जाऊंगा, मैं यही बैठूंगा इतना, आप बातचीत करके आओगे और जो फैसला आप दोगे फैसला अलग होगा। मैं जब तक नहीं सुनो, अगर बातचीत होगी तो आप तय करते भाई साहब बैठे अंकित बैठे और 3-4 लोग, क्योंकि सबके बीच में बैठ के बातचीत देखो कभी नहीं होती, मैं जानता हूं उस बात को। हम सब बातचीत करें, हम जिसे भेजेंगे उस पर भरोसा न होना चाहिए कि हाँ ये बातचीत करके आओ। और बातचीत की 2 ही बात है जी, मेरी तरफ से तो और कोई नहीं। जो मैं कर मेरा एक तो एक भी दुकान खाली नहीं होगी, एक किसी किराएदारी पे हम नहीं आएंगे आज के बाद बिल्कुल भी। और ये पहले किराएदारी की नदी है, मालिक कैसे बने इसकी भी तो जांच हो जा। ये मंदिर का मालिक किसने बना दिया इसकी भी तो जांच हो। मालिक किसने बना दिया भाई? मंदिर मारा, मालिक कोई और, मालिक कोई और भाई विवेक प्रेमी पे धारा हटाओ। और ये जो जिला बदल के ऐसा हटाना, 3 बात मेरी से समझ में, 3 बात हमें मानते हो तो ठीक है, नहीं जो निर्णय आप लोगे इस निर्णय में मैं आपके साथ हूं। 1 दिन बैठा लो, 2 दिन बैठा लो, 10 दिन बैठा लो। मेरी भारतीय जनता पार्टी में सबसे बात हुई है, मैंने जिला अध्यक्ष महोदय से भी निवेदन किया। आज भाई जिला अध्यक्ष आपके जिला मंत्री हैं, आपको समावेश, उनने मुझे आश्वस्त भी करा, उनने मुझे कहा भी, कहने लगा भाई मगर व्यापारी भी अपने हैं, हमें तो इनके बीच रहना, बाकी तो आने जानी चीजें हैं। मैंने उनसे भी निवेदन किया, मैं तो वो आप कर लियो बात, वो तो आपको तय करना, लेकिन मैंने उनसे भी निवेदन किया जिला अध्यक्ष से भी। मैं कहा नहीं भाई, व्यक्तिगत किसी के किससे मतभेद हो सकते हैं, कोई बात नहीं, अलग बात है, लेकिन ये किसी की व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, ये शामली के व्यापारियों की लड़ाई है। 150 दुकान खाली होगी बताया उस मंदिर में, मुझे अखाड़ा खत्म कर दिया पुलिस के द्वारा, ऐसा नहीं सुना मैंने कभी। भाई 300 देवता के पैसे लिए, किसने लिए वो भी दे दो, हम उल्टे मारे। ये तो देवता रखने के पैसे लेते हैं, अब नहीं लेते, देवता रखने के पैसे ले। अब तुम पैसे लोगे, फिर अगला संता होगा वो पैसे लेगा, फिर उससे अगला होगा वो पैसे लेगा। हाँ जी, मैं ये जानना चाह रहा, ये पुलिस प्रशासन मेरी बात सुन लो, पत्रकार साथी सुन लो, मेरा मालिक किसने बना दिया, कौन है लोग, ये कहां से है, शामली के रहने वाले हैं क्या? तो मालिक किसने बना दिया इन्हें? ये पुलिस प्रशासन ने मालिक बना दिया इन्हें। कौन सा नोट देगा हमारे कागज, हम इसे नोट देंगे। डरने की बात नहीं भाई साहब, लड़ो अपने अधिकारी को लड़ना चाहिए, अधिकार को लिया। ये नहीं होती बात कि 100 से डर जाएंगे हम लोग, अपने अधिकारियों के लिए लड़ना पड़ेगा। किसने दी रसीद, किन नदी मंदिर जो 2014 में तो रसीद देगा, ये रसीद मानने नहीं, इससे अगर दूसरा आ जाएगा वो फिर रसीद आ जाओ। और मैं तो अपनी सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री से भी निवेदन करूंगा, संज्ञान में ले इस मामले को। मंदिर हमारा है, मंदिर जो बाहर से आए उनका मंदिर नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी भी इस पर संज्ञान ले इस बात का, और मुझे उम्मीद है कि आज आपके आवाज मुख्यमंत्री तक जरूर पहुंचेंगे और मुख्यमंत्री इसमें उचित निर्णय निश्चित रूप से लेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। ऐसा नहीं हो सकता कि किसी की आड़ में इस तरह का व्यापारी को अटकोड़ हो। व्यापारी भारतीय जनता पार्टी की रीत के होती है जी, जब भी थे आप, तो जब कोई और नहीं था हमारे साथ, जब भी थे आप, तो मेरा निवेदन है आपसे, आप अपनी कमेटी बना लो, मैं यही बैठा हूँ, जब तक जहां पे खा के जाओगे वही बैठा पाऊंगा जहां आप बिल खाओगे।
बात मानते हो ठीक है, नहीं बात मानते निर्णय ले लो, जो निर्णय लोगे आपके साथ में रहूंगा। शामली से हफ्ता रोक लिया, महीना रोक लिया, कपड़े लेकर आया, कपड़े गाड़ी में रखे, कोई दिक्कत नहीं है। 7-8 दिन पहली बात है, मैंने प्रशासनिक अधिकारियों से बात करी, एडीएम, एसएसपी, सीओ, एसएचओ सबसे बात की। वे कोई कारण नहीं बता पाए कि क्यों व्यापारी को दुकान से उजाड़ना चाहते हैं। व्यापारी पर स्टे था, स्टे के बावजूद प्रशासन एक तरफा कार्रवाई क्यों कर रहा है समझ के परे। दूसरी बात, मंदिर हमारा है, संत हमारे हैं, वे पूजनीय, हम उनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहते। लेकिन पहले कोई और संत था, रजिस्ट्री करके चले गया पैसे लेके, अब ये आए हैं, ये पैसे लेके चले जाएंगे। फिर कोई तीसरा होगा, भाई इनके कोई बाप दादाओं के तो इनकी भी जमीन ही, बाप दादाओं के तो शामली वालों की जमीन है, मंदिर का मालिकाना हक तो शामली वालों का ही होगा। जब जमीन यहाँ के पुरखंडी होगी तो समझ में आया नहीं। उसके बाद फर्जी मुकदमे में जिस तरह से विवेक प्रेमी को, जो जिला मंत्री है भारतीय जनता पार्टी का, गिरफ्तार किया गया, वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसा लगता है कि प्रशासन एक तरह से जबरदस्ती दुकानों पर कब्जा दिलाना चाहता है, इस तरह का पता लगा। अब लोकतंत्र में यही हो सकता है। मंत्री जी धरने पे बैठे हैं, कब तक आप देखिए, अभी 5 लोगों की कमेटी बात करने के लिए प्रशासन से गई है। पहली बात तो यह है, विवेक प्रेमी को गिरफ्तार करो या किसी और को करो या मुझे करो, भाई हम दुकान खाली नहीं करेंगे, हम किराएनामे पे नहीं जाएंगे। जो कोर्ट का आदेश होगा मानने का पुलिस प्रशासन को कोई अधिकार नहीं है कि संपत्ति के विवाद में पार्टी बने। आपने गिरफ्तार कर लिया, आपकी इच्छा, आपने फर्जी मुकदमा लगा दिया, आपकी इच्छा, लेकिन ना व्यापारी झुकेंगे ना हम लोग झुकेंगे। 5 लोग बात करने के लिए गए हैं। मंत्री जी आपको मुजफ्फरनगर से आना पड़ा, लोकल बॉडी है बीजेपी की, कोई यहाँ मौजूद नहीं है। मैंने जिला अध्यक्ष जी से बात की है, उन्हें सारी बात बताई है। मैंने कहा भी है, भाई अध्यक्ष जी हम सबको मिलकर, अगर हम कोच को ठीक समझते हैं और ये हमारे यहाँ व्यापारी, हमें इनके साथ रहना चाहिए। लड़ाई कोई व्यक्ति की लड़ाई नहीं है, विवेक प्रेमी की लड़ाई नहीं है, मेरी लड़ाई नहीं है। तो वो बिल्कुल किनारा कर गई इस मामले से, क्या मतलब है? भाई इस बात का तो मैं भी नहीं कह सकता, मुझे भी नहीं पता। मंत्री जी, प्रदेश में और केंद्र में भाजपा की सरकार है, नंद किशोर गुर्जर पर हमला हुआ, पुलिस ने किया, अब विवेक प्रेमी को जो है इस तरीके से बर्बरता से जो है गिरफ्तार किया गया, क्या कहेंगे? कैसी सुशासन, कैसा शासन, कैसा प्रशासन? देखिए, नंद किशोर जी के साथ जो हुआ, जो व्यवहार हुआ था, पुलिस को बिल्कुल चित नहीं था। और यहाँ विवेक प्रेमी के साथ भी जिस तरह से व्यवहार हो, बिल्कुल फर्जी मुकदमे में, यह आप सबको पता है, मुझे पता है, मुझे को बताने की आवश्यकता नहीं कि बिल्कुल फर्जी मुकदमा। उससे दुखी होता है, उससे दुख होता है, लेकिन लड़ाई लड़ने का स्वभाव हमारा भी है भाई। भाजपा सरकार ने तो कह दिया था कि भ्रष्टाचारियों पर गलत मुकदमे, फर्जी मुकदमे दर्ज नहीं होंगे प्रदेश में, तो किस तरह की कानून व्यवस्था है जो आप खुद ही कह रहे हैं कि जो है फर्जी मुकदमा भाई? फर्जी मुकदमा 100% दर्ज हुआ है। फर्जी मुकदमे में विवेक प्रेमी को जेल भेजा गया है। प्रशासन एक पक्षीय कार्रवाई कर रहा है, व्यापारियों के खिलाफ जबरदस्ती दुकान खुलाई करवाना चाहता है, और हम उसके खिलाफ लड़ेंगे भाई। मंत्री जी हम तो लड़ सकते हैं, लड़ेंगे। है विवेक प्रेमी, जनपद में कोई भी भाजपा नेता ना धरने पाया, न उसके साथ खड़ा किया। इसमें भाई इसके बारे में तो बता सकते हैं, मैंने तो अपना फर्ज समझा, क्योंकि विवेक प्रेमी सभा में भी जेल गया था, मैं जब भी उससे जेल में मिलने गया था। आज वो भारतीय जनता पार्टी में जेल गया तो मैं भी मिलने जाऊंगा, और मैं उसके साथ खड़ा हूँ। मैं व्यापारियों के शामली के बारे में फर्जी मुकदमे का आरोप भाजपा ने लगाया था जी। अब भाजपा में भी आरोप लग रहे कि फर्जी मुकदमों में जेल भेजा। आरोप नहीं है, सच्चाई है। तो क्या कहना है कि भाजपा और सपा एक ही तरह के नहीं, देखिए, कोई से एक मुद्दे से दोनों को एक नहीं कर सकते। मुद्दे रोज होते हैं। हमारा फर्ज है लोकतंत्र में अपनी बात पहुंचाने का। हम मजबूती से अपनी बात रखेंगे, मजबूती से पुलिस और प्रशासन के साथ लड़ाई लड़ेंगे। अब व्यापारी को बचाने के लिए अच्छे कोच में गया है, मेरी बधाई, शुभकामनाएं। बढ़िया कारण से गया, कोई अपने व्यक्तिगत कारण से नहीं।